बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बच्चों प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो लोग नए आए हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों की भी बताएं जिससे कि वो इसका फायदा उठा सकें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में बोला या लिखा जाए या इस्तेमाल किया जाए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम यंग, यू आर यंग, सी इज ब्यूटीफुल। तो बच्चों इसमें आई, यू और सी क्या है? प्रोनाउन है। ये किसी नाउन के बदले में लिखे गए हैं। तो बच्चों ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में लिखा या बोला जाए या इसका प्रयोग हो। तो आप पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं बच्चों। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों ये जो है आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन। क्योंकि ये तीन पर्सन को बताते हैं। ये तीन पर्सन कौन कौन से हैं? पहला देख लेते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, वो व्यक्ति जो बात कर रहा है। जैसे आई एम यंग बता रहा है, आई एम यंग, तो ये पहला पर्सन हो गया, द पर्सन स्पीकिंग। दूसरा यू आर यंग, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन हो गया। द यू आर यंग, कह रहा है यू आर यंग, यानी कोई व्यक्ति दूसरे को कह रहा है यू आर यंग, जिससे वो बात कर रहा है, तो सेकंड पर्सन हो गया। उसके बाद द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी किसी तीसरे के बारे में। जैसे हम आपसे कहें सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, तो हम आपसे कह रहे हैं तीसरे पर्सन के बारे में कि वह खूबसूरत है, तो ये द पर्सन स्पोकिंग ऑफ, यानी ये तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है बच्चों? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है और ये तीन तरह के पर्सन्स के बारे में बात करती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बच्चों इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मैस्कुलाइन और फीमेनाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग और फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव, पजेसिव और एक्यूजेसिव तीन केसेस हैं। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में देख लेते हैं। नॉमिनेटिव में आई इस्तेमाल होगा और प्लूरल में वी इस्तेमाल होगा। पजेसिव के लिए माई और माइन इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में आवर और आवर्स इस्तेमाल करते हैं। एक्यूजेटिव के लिए सिंगुलर में मी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में अस इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन और फीमेनाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों इसमें सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। तो नॉमिनेटिव केस में हम यू इस्तेमाल करते हैं, पजेसिव केस में हम योर और योर्स इस्तेमाल करते हैं, एक्यूजेसिव केस में केवल यू इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड पर्सन के लिए हम देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इसमें मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और ऑल जेंडर्स, ये सारी चीजें हैं। तो नॉमिनेटिव केस में बच्चों ही होगा। क्या होगा? ही। किसके लिए? मैस्कुलाइन के लिए। फेमिनाइन के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, न्यूटर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं और ऑल जेंडर्स के लिए दे का इस्तेमाल किया जाता है। पजेसिव के केस में मैस्कुलाइन के लिए हिज का इस्तेमाल करते हैं, फेमिनाइन के लिए हर या हर्स का इस्तेमाल करते हैं, न्यूटर जेंडर के लिए इट्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑल जेंडर्स के लिए दियर या दियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूजेटिव केस में मैस्कुलाइन के लिए हिम का इस्तेमाल करते हैं, फेमिनाइन के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं,
न्यूटर जेंडर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं और ऑल जेंडर के लिए देम का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, क्योंकि ये आगे टेंसेज में बहुत काम आने वाला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो बच्चों इसके बाद प्रोनाउन के और जो भाग होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसका मतलब जब कोई काम कह रहा है सब्जेक्ट या जो काम कर रहा वो उसी के ऊपर लागू हो रहा है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे। ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। सी हर्ट हर सेल्फ, वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। तो यहां जो काम हो रहा है वो वापस पलटकर सब्जेक्ट की ही तरफ आ रहा है। जैसे सब्जेक्ट है इसमें आई हर्ट, मैं नुकसान पहुंचा लूंगा माई सेल्फ। तो ये आई और माई सेल्फ एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू और योर सेल्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, यानी यहां ही के बारे में ही बात हो रही कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। या सी हर्ट हर सेल्फ, वह खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगी। तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसमें सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है, उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, वापस उसी पर प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। तो बच्चों कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जो वो एम्फैटिक प्रोनाउन के ही तरह कार्य करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद से करूंगा। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैं इसे करते हुए खुद देखूंगा। वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, हम इसे देख लेंगे, खुद से देख लेंगे। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। बच्चों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें। धन्यवाद।